हे सैजिटेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स स्टार 616 में आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं आपकी जनवरी मंथ की। जनवरी 2024 आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सो फाइनली नया साल शुरू होने वाला है, बस कुछ ही दिन रह गए हैं। सो बिफोर इट स्टार्ट मैं चाह रही थी आप लोगों की मंथली रीडिंग आ जाए। सो हियर इट इज़। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑरिकल एनर्जी के साथ। ओवरऑल एनर्जी देखेंगे आपके लिए जनवरी मंथ का क्या है एंड एंड तक बने रहिएगा। सैजिटेरियस आपके लिए एक सरप्राइज़ है, वो मैं लास्ट में ही बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपके लिए सैजिटेरियस। ओके, द हैंगमैन आया है आपके लिए सैजिटेरियस। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ों की प्लानिंग चल रही है आपकी जनवरी के मंथ में। एक्शन आप नहीं लेंगे पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी नॉलेज गेन कर रहे हैं, चाहे वो किसी इंसान के बारे में हो सकती है या अपस्किलिंग हो सकती है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी नॉलेज जो है आप गेन करने वाले हैं जनवरी के मंथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मंथ का डिटेल में देखते हैं कैसा रहेगा पूरा मंथ आपके लिए। Okay, 6 of coin, Queen of coins, the Tower, 3 of coins. Okay, सो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे सैजिटेरियस कुछ सडन आपके लिए चीज़ें होने वाली हैं। जिस बारे में आप सोच नहीं रहे थे, आपको लग रहा था कि अब ये चीज़ में तो एक्शन होने से रहा, पता नहीं कितना वक्त लगेगा। सारी चीज़ें मैंने कर ली, अपनी तरफ से प्रिपेयर कर ली, जो करना था कर लिया, सारे उपाय कर लिए, इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वो चीज़ सडनली आपके लिए हो सकती है जनवरी के मंथ में। चाहे वो जॉब रिलेटेड है, अगर आप बहुत टाइम से जॉब का वेट कर रहे थे और आपको लग रहा था कि कोई कॉल नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, चीज़ें बहुत स्लो चल रही है, तो वो आपको कॉल आ सकती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे, अगर आप इस टाइम पे वेट कर रहे थे कोई अच्छे कंपनी से कॉल आए, तो वो चीज़ है कि आपकी हो भी सकती है। सिर्फ कॉल नहीं आएगा, आपका वो इंटरव्यू क्लियर भी हो सकता है। ओके, बेसिकली कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ लग रहा है कि आप कुछ डोनेशन वगैरह भी प्लान कर सकते हैं जनवरी के मंथ में करना। और देखते हैं नाइट ऑफ कॉइन्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सन, क्या बात है, एंड 10 ऑफ कॉइन्स। सो सैजिटेरियस, सबसे पहली चीज़ यहाँ, अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे किसी प्रॉपर्टी का क्लियर होने का, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी डिस्कस होकर फाइनल होने का, तो वो चीज़ जनवरी के मंथ में हो सकती है। फाइनली सारी चीज़ें क्लियर आउट हो सकती है। शायद बहुत टाइम से डिले चल रहा हो इस चीज़ को लेकर, बार बार उसी बारे में बात हो रही है, वो टॉपिक ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो साल की शुरुआत में जो है वो टॉपिक जो है ख़त्म हो सकता है फाइनली, एंड जो भी डिसीजन है वो क्लियर हो सकते हैं। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है, जो लोग भी क्योंकि जॉब का वेट कर रहे थे, वो मैंने कहा कि जॉब तो डेफिनेटली आपको है कि साल के शुरुआत में आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। अगर आपको बहुत टाइम से कॉल्स वगैरह नहीं आ रहे थे तो वो कॉल आने लगेगी आपको। दूसरी चीज़ ये है सैजिटेरियस की, हो सकता है आपके लाइफ में हमेशा जब भी कोई बड़ी खुशी आती है ना, वो हमेशा सडन ही होती है, मतलब अनप्लान्ड होती है। मतलब आपने अगर प्लान किया होगा कि इस 2 मंथ में ये चीज़ हो जाए, वो चीज़ नहीं होती। वो 4 महीने बाद होती है, लेकिन वो एकदम सडन हो जाती है। मतलब ऐसा जिन चीज़ों को आप रेस्ट कर देते कि अब तो ये नहीं होना है, वो चीज़ तब ही होती है। और मोस्टली आपके लाइफ में जो भी बड़े इंसिडेंट्स हुए होंगे ना, वो बहुत ही सडन हुए होंगे। मतलब आपकी उम्मीद से परे कि अच्छा ऐसे हुआ पर ये ऐसे कंप्लीट हुआ, ये चीज़ होना था पर ये इस तरीके से हुआ। एक हिस्ट्री हो जाना, एक मतलब नहीं हो जाता कि हाँ उस टाइम ऐसा हुआ तो इस तरीके से हुआ, तो वो एक कहानी सी हो जाती है वो चीज़। पर ये चीज़ काफ़ी सडन होगा। जो भी अबंडेंस आपकी लाइफ में आती है ना, काफ़ी सडन रहती है। एकदम से जो प्लान करके चलो वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ तो ज़रूर लग रही है, इस साल की शुरुआत में आप बहुत सारे प्लान्स कर सकते हो सकता है इस साल से ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी पेंडिंग है, डिले होते जा रही है, नहीं हो पा रही है, वो साल की शुरुआत में आप उनको शुरू कर देंगे फाइनली। और इस टेक्स्ट से देख लेते हैं आपके लिए सैजिटेरियस। ओके,
ओके, 6 ऑफ कॉइंस, अगेन 2 बार आपके लिए 6 ऑफ कॉइंस यहाँ पे आया है। द टावर भी 2 बार आपके लिए यहाँ पे आया है, रेपिटेशन हो रहा है कार्ड्स के यहाँ पे। 2 ऑफ कॉइंस यहाँ पे है, 7 ऑफ कॉइन आया है। सो सबसे पहले मैं इसको कर लेती हूँ, फिर एक और रो निकालेंगे। सो सैजिटेरियस, ये चीज़ तो बहुत एविडेंट मुझे लग रही है कि जनवरी के मंथ में आप कुछ डोनेशंस करने वाले हैं। मुझे लगता है कि जो खुशी आपको मिल रही है, ये सडन जो हैप्पीनेस है आपकी, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ फील हो रही है कि नहीं, मुझे कुछ डोनेट करना है, मुझे थैंक्स बोलना है यूनिवर्स को, ये चीज़ आप ज़रूर करने वाले हैं जनवरी के मंथ में। जो भी ये सडन आपके लिए स्टार्ट हो रहा है, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है तो वहाँ भी आपका हार्डवर्क जो है पेड ऑफ होगा। अगर बहुत टाइम से आप मेहनत कर रहे थे किसी चीज़ को लेके, स्पेशली करियर रिलेटेड, प्रोफेशन रिलेटेड, जो भी आपके फाइनेंस रिलेटेड या कहीं स्टॉक रिलेटेड भी अगर आप पैसे इन्वेस्ट वगैरह कहीं करते, उससे भी रिलेटेड है, तो आपका हार्डवर्क कहीं ना कहीं पेड ऑफ ज़रूर होगा जनवरी के मंथ में, और ये चीज़ बहुत ही सडन होने वाला है आपके लिए। और देख लेते हैं, ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं आप बहुत बिजी हो जाएंगे जनवरी के मंथ में, एंड करियर रिलेटेड जो चीज़ें रुकी हुई थी, अगर आपको लग रही थी कि हो ही नहीं रहा है कुछ नहीं, तो उसमें ज़रूर ग्रोथ होता हुआ नजर आएगा। आप बिजी हो जाएंगे जनवरी के मंथ में, बहुत ऐसा मतलब लगेगा कि एक टाइम तो अभी कुछ नहीं था और एक टाइम एकदम बहुत कुछ हो गया, मतलब ऐसा हो जाएगा। ओके, फूल, 3 ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड रेपिटेशन आपके लिए बहुत सारे, 3 कार्ड रिपीट हो चुके हैं आपके लिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड एंड पेज ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप है। तो एक डिटैचमेंट तो मुझे ज़रूर नज़र आ रही है आपके लिए यहाँ पे सैजिटेरियस। ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई पार्टनरशिप एंड हुई है एंड अब आप उस चीज़ में कहीं ना कहीं बिल्कुल इन्वॉल्व है भी नहीं, आप डिटैच्ड हो गए हैं उस इंसान के साथ। इस मंथ में, जनवरी के मंथ में, समटाइम्स अगर ऐसा कुछ नहीं भी था, आप अपने में अलोन टाइम बहुत रहने वाले हैं। मतलब फैमिली के साथ तो है, रह के भी ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा काम में ही बिजी है। वही होता है ना कि बहुत चीज़, एक चीज़ का बहुत टाइम से वेट हो रहा है और वो एकदम से मिल जाए तो इंसान बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व हो जाता है कि नहीं, अब तो मुझे अपना 100% 200% देना है इस चीज़ में, बहुत अच्छे से करना है, बहुत मेहनत करनी है। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। आप काम में बहुत बिजी हो जाएंगे और ये अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। ओके, काम में बहुत बिजी हो जाएंगे। साल की शुरुआत ही आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन आया है। तो अगर आप कॉर्पोरेट कंपनीज़ की तरफ से कॉल का वेट कर रहे थे तो वो कॉल आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपके वर्क प्लेस पे आपके कलीग्स और ये सब जो आपको हेल्पफुल भी रहेंगे। मतलब एक तरह से काफ़ी अच्छा मुझे आपके लिए करियर वाइज यहाँ पे नज़र आता है। पर्सनली भी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जैसे मैंने कहा कि फैमिली में अगर कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे थे वो भी आपके रिजॉल्व होंगे। एंड सेकेंडली, अगर आप मैरिज के लिए वेट कर रहे थे बहुत टाइम से तो वो चीज़ भी यहाँ पे आपके लिए प्रपोजल आ सकता है। क्वीन ऑफ कॉइन का कार्ड आया है आपके लिए, तो डेफिनेटली बहुत सारी हैप्पीनेस आपके लिए जनवरी मंथ में यहाँ पे आ रही है। मुश्किलें आपकी ख़त्म हो रही है पर सडन ख़त्म हो रही हैं। एंड ये चीज़ है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस ज़रूर होगा। 9 ऑफ स्वॉर्ड आया है, मतलब एक तरह से अनबिलीवेबल सिचुएशन है आपके लिए, आपको ऐसा फील होगा। और हो सकता है आपकी रातों की नींद भी गायब हो जाए कुछ दिन के लिए। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये जो गुड न्यूज़ आपको मिली है। दूसरी चीज़, ये जो गुड न्यूज़ है इस सब में कहीं ना कहीं आपके कोई यंगर पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपको हेल्प किया हो या किसी ने आपको रेफ़र किया हो, या अगर आप सोशल मीडिया के भी थ्रू करना चाहिए, जैसे आजकल बहुत लोग हैं कि मतलब जॉब भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी चीज़ें कर रहे हैं, तो उनमें भी आपको कोई ऐसा इंसान हेल्प कर सकता है जो आपसे यंगर है। और कार्ड देख लेते हैं आपके लिए सैजिटेरियस। टाइम टू गो, हैप्पी हैप्पी।
सो फॉर्च्यून तो आपके तरफ आ रहा है। देखिए 9 नंबर एंड 8 नंबर कार्ड है यहाँ पे। सैजिटेरियस बहुत मेहनत से ये आ रहा है, बहुत सडन है, मिस्ट्री है ये आपके लिए, पर ये आपको खुशी दे के जाएगा। जनवरी मंथ आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आ रहा है, हैप्पी लेके आ रहा है। और दिस वॉज द डिवाइन टाइम में भी, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रही थी ना कि मतलब आपको ऐसा लगा कि अचानक से ये चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, और जो भी हुआ वो सडन ही हुआ आपकी लाइफ में। ये चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में, अभी ये डिवाइन टाइम हो गया है। मतलब अगर इतने टाइम से अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि वो चीज़ नहीं हो रही, उस टाइम वो उसका टाइम नहीं हुआ था। जब डिवाइन टाइम हुई है तो वो चीज़ आपको मिल रही है, वो चीज़ हो रही है। एंड दिस इज़ द टाइम कि अब वो चीज़ आपके लिए होनी थी। आप ये देखो, यहाँ पे एक डोर नज़र आ रहा है आपको। अब ये टाइम है कि लाइफ में आपको आगे बढ़ना ही है। देयर इज़ नो स्टॉपिंग बाय नाउ। अब आप लाइफ में आगे ही बढ़ेंगे हमेशा। और ये जो है आपके लिए फॉर्च्यून का डोर है, हैप्पीनेस का डोर है। आपको अच्छे गुरु मिलेंगे, जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ पे आपको अच्छे गाइडेंस मिलेंगी। ओके, एक अफर्मेशन देख लेते हैं आपके लिए सैजिटेरियस। ओके, I am unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow. Definitely. आप जिस पे फोकस करेंगे आप ज़रूर ग्रो करेंगे। सो येस, फाइनली अब मैं आपको बताऊंगी वो सरप्राइज़ क्या है सैजिटेरियस। सो आई हैव अ बॉटल ऑफ मैसेज। ये चीज़ आज मैं देखूंगी कि आपके जो पार्टनर हैं या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। उप्स, सॉरी। तो चलिए इसमें से कुछ 5 मैं निकालूंगी। 5 निकाल के देखते हैं। ओके, पाँच हो गए ना, ठीक है। पहला मैसेज देखते हैं सैजिटेरियस। यू मेक जोक्स इन द फेस ऑफ फियर। We share common interest food. You have a unique sense of style. You don't just hear, you listen. You are different, good different. ओके, सो आप अलग है पर अच्छे वे में अलग है। सो सैजिटेरियस, ये रीडिंग आ रही है आप लोगों के लिए जनवरी मंथ 2024 के लिए। अगर आपको ये रेजोनेट करे देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मैं अब आपको मिलूँगी नेक्स्ट ईयर 2024 के जनवरी वीकली रीडिंग्स के साथ में। सो आई विश यू गाइज अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। टेक केयर, बाय।